तो हेलो। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 हमने देख लिया है। उसमें 25 क्वेश्चन थे। 25 क्वेश्चन को हम लोग हल किए हैं, सोल्व किए हैं। तो 25 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग को देखना है पार्ट 2, जिसमें 30 क्वेश्चन है। तो आज हम लोग इसको पूरा विस्तार से देखेंगे और हमें इतना वादा कर सकते हैं कि 9th के एग्जाम में ये पूरा 55 क्वेश्चन से बाहर एग्जाम में तो नहीं पूछने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे पूरे चैप्टर को। वैसे अगर देखा जाए तो ये केवल 9th के लिए ही नहीं, पूरे क्लास के लिए 1 से 12 तक के लिए, चाहे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, सभी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि भारत के बारे में जानना सभी का उतना ही हक है और सभी का उतना ही जरूरी भी है। तो इस चैप्टर का नाम ही भारत का कार्य स्थिति है, मतलब भारत के बारे में जानना है हमें। तो आज हम देखेंगे पूरे भारत को। जिसमें 25 क्वेश्चन हम लोग पार्ट 1 में कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो को तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भूभाग का लगभग कितना % है? ऑप्शन चूज करना है आपको। ए है, बी है, सी है या डी है। मतलब पूछ रहा है कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, विश्व के कुल भूभाग, कुल धरती का कितना भाग है, कितना % है, वही पूछ रहा है। जिसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी, 2.4%। जो भारत का क्षेत्रफल जो है लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भूभाग का लगभग 2.4% है। जिसको आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की दक्षिण सीमा किस महासागर से जुड़ी हुई है? ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है, देखते हैं यहाँ पर। इसका सही आंसर है सी, हिंद महासागर। हिंद महासागर से जुड़ी हुई है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये तो आप लोग पता ही होगा, 8 राज्यों से गुजरती है। चलते हैं आगे। इसमें दिया हुआ है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कहाँ से? तो गुजरात से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है? तो मिजोरम तक जाता है, गुजरात से शुरू होकर के। इसका हम नक्शा भी तैयार किए हैं, दिखाते हैं आप लोग को। देखिए कर्क रेखा गुजरने वाला राज्य कौन कौन है। यहाँ से देखिए आप, यहाँ गुजरात से शुरू हो रहा है, यहाँ गुजरात से शुरू हो रहा है, राजस्थान होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम। मतलब सीधा लाइन है। ये हमारे क्या करता है, तो इंडिया को 2 भागों में बांटता है। कौन? तो कर्क रेखा क्या कर रहा है, इसको 2 भागों में बांट रहा है। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम। ये सब 6 ही हुए। आगे दिखाते हैं, हम इसको याद करने का तरीका भी बताए हैं 8 का। देखिए इसी में 2 और राज्य आते हैं, पूरा बता दे रहे। देखिए पहला कहाँ से गुजरता है, शुरू कहाँ से होता है, तो गुजरात से। सेकंड में राजस्थान, तीसरा में मध्य प्रदेश, चौथा में छत्तीसगढ़, पांचवा में झारखंड, छठा में पश्चिम बंगाल, सातवां में त्रिपुरा, आठवां में कहाँ है? मिजोरम। तो ये 8 राज्य का आप लोग याद रखना होगा कि कौन कौन राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरता है। अब कर्क रेखा क्या करता है हमें, तो भारत को 2 हिस्सा में बांटता है। इसको याद रखने का भी एक ट्रिक हम लिखे हुए हैं यहाँ पर, देखिए। इसको आपको याद रखना होगा। कर्क रेखा वाले राज्य, इसको में क्या है, ये ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झार। मित्र मतलब मी, तो मी में क्या हो गया? मिजोरम। त्र मतलब त्रिपुरा। पर मतलब पश्चिम बंगाल, र मतलब राजस्थान, गमछा तो ग मतलब गुजरात, म मतलब मध्य प्रदेश, और छा मतलब छत्तीसगढ़, और झार मतलब झार से झारखंड। हो गया ना। तो इसको आप याद रखने का ट्रिक है एक, मित्र पर गमछा झार।
जिसको याद रखिएगा 8 राज्य को। चलते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ए, बी, सी या फिर डी? कौन है तो बताइए आप लोग। जिसका सही आंसर है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी पास एक जगह इंदिरा पॉइंट द्वीपीय भाग में है। तो दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो कन्याकुमारी में। चलते हैं आगे। यहाँ पूछता है भारत की दक्षिणी बिंदु कौन सी है? इंदिरा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत को मध्य एशिया से जोड़ने वाला प्रमुख दर्रे कौन से? पांचवा क्वेश्चन है, भारत को मध्य एशिया से जोड़ने वाला प्रमुख दर्रे कौन से हैं? जिसका सही आंसर है ए, बोलन और खैबर। ये दर्रे प्राचीन काल से व्यापार और आक्रमण के मुख्य मार्ग थे। इसको याद रखिएगा कौन से हैं? तो बोलन और खैबर। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की केंद्रीय स्थिति का सबसे बड़ा लाभ क्या है? कृषि की विकास, औद्योगिक विकास, समुद्री व्यापार में सुविधा, खनिज संसाधन। जिसका सही आंसर है सी, समुद्री व्यापार में सुविधा। भारत की केंद्रीय स्थिति में एशिया, अफ्रीका और यूरोप में समुद्री संपर्क आसान हुआ है। जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत का समय पूरे देश में एक समान क्यों रखा गया है? ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है? इसका सही आंसर है सी, प्रशासनिक सुविधा के लिए। इसका ऑप्शन सी है, प्रशासनिक सुविधा के लिए। पूरे देश में एक समय रखने से प्रशासनिक कार्य सरल होते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, भारत की भौगोलिक स्थिति का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ता है? जनसंख्या पर, जलवायु पर, मिट्टी पर या फिर खनिज पर? जिसका सही आंसर है बी, जलवायु पर। भारत की अक्षांशीय स्थिति के कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस भाग में दिन और रात की अवधि बहुत कम अंतर में होता है? तो इसका आंसर, सही आंसर है, चूज कीजिए आप लोग। जिसका सही आंसर है बी, दक्षिणी भारत। यहाँ पर क्या है कि दक्षिणी भारत कर्क रेखा के पास, मतलब बहुत के पास एकदम नीचे है स्थित है, इसलिए दिन रात का अंतर बहुत कम होता है। इसको आप याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? इसको आपको याद रखना होगा। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? आंसर डी, उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है, इसे कहा जाता है आकार एवं भौगोलिक स्वतंत्रता के कारण भारत का विशाल आकार एवं प्राकृतिक सीमाएं उसे उपमहाद्वीप बनाती है ना। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन 11 बोल रहा है, भारत के पश्चिम में स्थित सागर का क्या महत्व है? जो भारत के पश्चिम में जो सागर स्थित हैं उनका महत्व क्या है? पर्यटन, मत्स्य पालन मतलब मछली पालन, सी, व्यापारिक संपर्क या फिर डी, वर्षा? जिसका सही आंसर है सी, व्यापारिक संपर्क। अरब सागर के माध्यम से भारत में पश्चिमी देशों से व्यापारिक संबंध रहा है। जिसका सही आंसर है व्यापारिक संपर्क। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन काल में भारत से बाहर व्यापार का मुख्य माध्यम क्या था? थल मार्ग मतलब जमीन से, वायु मार्ग मतलब आकाश से, समुद्री मार्ग या फिर नदी मार्ग? इसका सही आंसर है सी, समुद्री मार्ग। भारत की लंबी समुद्री सीमा के कारण समुद्री व्यापार अधिक विकसित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की स्थिति ने किस सभ्यता के विकास में सहायता की है? तो हम लोग का हड़प्पा सभ्यता ही है। आंसर कौन सा आ जाएगा? सी। देखते हैं इसका व्याख्या। भारत की भौगोलिक स्थिति ने
सिंधु घाट सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के विकास में सहायता की है। तो हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है, मतलब सूरज सबसे पहले कहाँ उगता है? ऑप्शन दिया हुआ है राजस्थान, बिहार, असम या पश्चिम बंगाल। जिसका सही आंसर है असम। असम भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, इसलिए यहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। अगला क्वेश्चन 15, भारत की भौगोलिक स्थिति का सांस्कृतिक प्रभाव क्या रहा है? जिसकी आंसर बताइए आप लोग, कमेंट कीजिएगा। जिसका सही आंसर है सी, सांस्कृतिक आदान प्रदान। भारत की केंद्रीय स्थिति के कारण विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? दक्षिण बिंदु हम लोग देखें, अभी बोल रहा है भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, द्वारिका या फिर डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है बी, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र में स्थित है ना। इंदिरा पॉइंट कहाँ था? इंदिरा पॉइंट दक्षिणी बिंदु था, तो इंदिरा कोल उत्तरी बिंदु हो गया, है ना। दोनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है भारत के पूर्व में कौन सा सागर स्थित है? अरब सागर, बंगाली खाड़ी, तस्मान सागर, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है बंगाल खाड़ी। बंगाल खाड़ी भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी स्थित है, जो हिंद महासागर का भाग है। इसको याद रखिएगा, नोट करते चलिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 18, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? अरब सागर, बंगाली खाड़ी, तस्मान सागर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अरब सागर। अरब सागर भारत के पश्चिमी तट के साथ साथ अरब सागर तक फैला हुआ है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारत के अक्षांश और देशांतर का लगभग विस्तार कितना है? 30 डिग्री, 35 डिग्री, 25 डिग्री या फिर 15 डिग्री। जिसका सही आंसर है 30 डिग्री। भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार लगभग कितना है? तो 30 डिग्री है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? तो अभी जस्ट ही बताए थे हम, चित्र जो मैप छापा हुआ था उसमें, कि कौन सी रेखा बांटता है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या ग्रीनविच रेखा। जिसका सही आंसर था कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या करता है? तो भारत को 2 हिस्सों में बांटता है। अब कितना पर है कर्क रेखा? क्वेश्चन हो भी चुका है, तो 1/2 मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। वो क्या करता है? तो भारत को 2 हिस्सा में बांटता है। क्वेश्चन नंबर 21, 9 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 9 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? उत्तरी अंडमान, दक्षिण अंडमान को, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार को, लक्षद्वीप और मालदीव को, या फिर लिटिल अंडमान या फिर कार निकोबार को। जिसका सही आंसर है बी, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार को अलग करता है। कौन? तो 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो है से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कार निकोबार और ग्रेट निकोबार को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? आप लोग कमेंट कीजिए इसका, ये तो हो भी चुका है सवाल शायद। जिसका सही आंसर है पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका के बीच एक जल संधि है, उसका नाम है पाक जल संधि। अगला क्वेश्चन, असम किसके उत्तर में कौन सी खाड़ी है? क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। असम के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल खाड़ी है। क्वेश्चन होना चाहिए था कि असम के उत्तरी दिशा में कौन सी खाड़ी है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि असम के
के उत्तरी दिशा में कौन सी खाड़ी है? जिसका आंसर है, चूज कीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर है, यहाँ पर दिखा रहे हैं आप लोग को, इसका आंसर है बंगाल की खाड़ी। असम के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी स्थित है। इसको आप नोट कर लीजिएगा इसी को। क्वेश्चन कुछ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, इसमें लिख लीजिएगा असम के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी स्थित है, इसी को नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, असम किसके दक्षिण में कौन सी खाड़ी है? वही क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल किससे अलग करता है? 10 डिग्री चैनल किससे अलग करता है? वो 9 डिग्री चैनल था, इसमें क्या पढ़ना है? 10 डिग्री चैनल। तो ये अलग करता है, आपको देखा रहे आंसर के हम। तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। किसे अलग करता है 10 डिग्री चैनल? तो 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है 26, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है? भारत म्यांमार को, भारत पाकिस्तान को, भारत अफगानिस्तान को, भारत चीन को। इसका सही जवाब है, म्यांमार रेखा जो है भारत चीन को अलग करता है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को तिब्बत क्षेत्र में के बीच सीमा रेखा है, मैकमोहन रेखा था। तो मैकमोहन रेखा किसे अलग करता है? तो भारत और चीन को अलग करता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है रेड क्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है? भारत म्यांमार, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत चीन। एवरी बोल रहा है, आपकी में बोल रहा है कि रेड क्लिफ रेखा किसे अलग करता है? ये अलग करता है भारत पाकिस्तान को। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत पाकिस्तान को अलग करता है। यह 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय खींची गई रेखा थी। इसे नाम क्या था? तो रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, लघु द्वीप समूह कौन सा द्वीप स्थित है? में कौन सा द्वीप स्थित है? अंडमान है, मिनिकॉय है, पवित्र द्वीप है या फिर लक्षद्वीप है? बोला लघु द्वीप समूह में कौन सा द्वीप स्थित है? आपको चूज करना है इसमें से ऑप्शन। इसका सही आंसर है सी, पवित्र द्वीप। पवित्र द्वीप लघु द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार भारत की अवस्थिति क्या है? छोटा नागपुर पठार भारत की अवस्थिति क्या है? दक्षिण पश्चिम में है, पश्चिमी पश्चिम में है, पूर्व मध्य में है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पूर्व मध्य में है। छोटा नागपुर पठार भारत के पूर्व मध्य भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य समुद्र किनारे पर हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है भारत के कितने राज्य समुद्र किनारे पर हैं? 8, 7, 9 या फिर 10? इसका सही जवाब है सी, 9। भारत के कुल 9 राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, और चैप्टर समाप्त है, फर्स्ट चैप्टर। अब हम देखेंगे सेकंड चैप्टर। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।